हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम एग्ज़ाम में तुक्का कैसे लगाएं। बेस्ट तुक्का ट्रिक्स जिससे एग्ज़ाम में आपका 100% सिलेक्शन होगा। प्रॉपर साइंटिफिक ट्रिक्स से तुक्का लगाना आपको बताऊंगी। ऐसा नहीं कि आपने रैंडमली तुक्का लगा दिया या फिर अकड़ बकड़ बम्बे बॉसी ने बपूरे सो किया और तुक्का लगा दिया। मैं जो तुक्का बताऊँगी उसके 90% चांस हैं कि आपका ऑप्शन सही होगा। तो मेरी वीडियो को पूरा देखना गाइज। और इससे पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ गाइज कि तुक्का भी तभी काम करता है जब आप पढ़ाई करके जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े और ऐसा रातों रात कोई ट्रिक्स मिल जाए जिससे जादू हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। नहीं, उसके लिए भी आपको पढ़ाई करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा कोई भी नहीं है जो बिना पढ़े सिर्फ तुक्के के सारे पास हो गया हो। पर हाँ, ऐसा भी है कि ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसने आज तक तुक्का ना लगाया हो। हर कोई तुक्का लगाता है, बस फ़र्क इतना है कि आप तुक्का लगा कैसे रहे हो। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आप तुक्का कैसे लगाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके तुक्के से संबंधित सारे डाउट ख़त्म हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम के 2 टाइप्स हैं। पहला नेगेटिव मार्किंग, दूसरा नॉन नेगेटिव मार्किंग। तो आपको करना क्या गाइस कि नेगेटिव मार्किंग वाले एग्ज़ाम में आपको भूलकर भी तुक्के नहीं लगाने हैं। आपको तुक्के लगाने ही नहीं चाहिए, आपको कैसी भी ट्रिक्स आती हो, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ कि ऐसी कोई ट्रिक्स बनी ही नहीं है जो आपको 100% गारंटी देती हो कि ये ट्रिक्स यूज़ करके आपका आंसर सही होगा ही होगा। इसलिए नेगेटिव मार्किंग में आप तुक्के न लगाओ, वही क्वेश्चंस करो जो आपको अच्छे से आते हैं। दूसरा है नॉन नेगेटिव मार्किंग। नॉन नेगेटिव मार्किंग में आप तुक्के लगाओ, अच्छी ट्रिक के साथ तुक्के लगाओ, क्योंकि नॉन नेगेटिव मार्किंग में क्वेश्चंस को छोड़कर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अच्छी ट्रिक्स के साथ तुक्के लगाओ। ये नहीं कि आपने रैंडमली तुक्के लगा दिए, अकड़ बकड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 किया और आपने तुक्के लगा दिए। नहीं, साइंटिफिक ट्रिक्स का यूज करके आप तुक्के लगाओ, उससे आपके 90% चांस होंगे कि आपके तुक्के सही लगेंगे। तो आज उन्हीं तुक्कों की बात करूँगी मैं। 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो आते हैं, दूसरा जो नहीं आते, और तीसरा जिनमें कन्फ्यूजन रहता है। तो पहला जो आते हैं उनमें आपको तुक्के नहीं लगाने, क्योंकि वे तो आपको आते ही हैं। दूसरा और तीसरा, इनमें आपको स्ट्रेटजी तुक्का का यूज करना है। तो अब मैं बताती हूँ बेस्ट तुक्का ट्रिक्स। तो वीडियो को बने रहिए गाइस। बता रही हूँ, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा ये वीडियो देखने के बाद, बस आप वीडियो को पूरा देखना। रूल नंबर 3, तुक्का कब लगाएं। पहला, एग्ज़ाम की शुरुआत में आपको तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको वे क्वेश्चंस करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। उन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन करने हैं जिनके टॉपिक्स को आपने अच्छे से कवर कर रखा है। दूसरा है बीच में भी आपको तुक्के नहीं लगाने हैं। इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, एक क्वेश्चन आपको आता है, दूसरा आपको नहीं आता, आप उसमें तुक्के लगा रहे हो। तो इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से पता नहीं चल पाएगा कि आपने कितने सही किए या कितने नहीं, कितने तुक्के से किए। तो इस बीच में भी तुक्के नहीं लगाने। तीसरा है बाद में, सही टाइम है वही। पहले आप वे क्वेश्चंस करो जो आपको अच्छे से आते हैं, उसके बाद आप तुक्का ट्रिक्स का इस्तेमाल करके तुक्के लगाओ। ट्रिक नंबर 1, जैसे कोई प्रश्न दिया हुआ है और उसके 4 ऑप्शन हैं और आपको उस प्रश्न का आंसर का नहीं पता, तो आपको करना क्या है कि यदि उस क्वेश्चंस के ऑप्शंस में आपको दिखाई दे ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव, तो आपको नन ऑफ द अबव से दूर हटना है और आपको ऑल ऑफ द अबव ही आंसर को क्लिक करके आना है। क्योंकि क्या होता है कि 95% चांस होते हैं कि ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसलिए आपको ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करके आना है गाइस। अब बारी है ट्रिक नंबर 2, एक्सट्रीम वैल्यूज़ वाले क्वेश्चंस। जब कभी भी आपको एक्सट्रीम वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन दिखाई दे जिसमें 4 ऑप्शन हो, जैसे 0, 10, 5 और 100, तो इसमें से सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाली वैल्यूज़ के ऑप्शंस तो पहले ही हटा दो। ना 100 होगा और ना ही 0 होगा, बचे बी और सी। अब ज़्यादा हाई चांस है कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि आप पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लो, एग्ज़ाम्स उठा लो, और उनकी जब आप आंसर की देखोगे तो उनमें ऑप्शन बी वाले
आंसर ज़्यादा सही होंगे। इसलिए आप जब कभी भी तुक्का लगाओ तो ऑप्शन बी को सिलेक्ट करना जब आप ए और डी दो को हटा दो तो। अब है ट्रिक नंबर 4। जब कभी भी आपको एग्ज़ाम के ऑप्शंस में सिमिलर ऑप्शंस दिखाई दे तो आपको उन्हीं सिमिलर ऑप्शंस में से ही आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि हाई चांस होते हैं कि उनमें से ही आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि एग्जामिनर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन सिमिलर दे देता है, सेम दे देता है, जिससे बच्चे के दिमाग में कंफ्यूज होता है कि यार ये है या ये है। तो अब आपको करना क्या, सिमिलर ऑप्शंस में ही आपको सिलेक्ट करके आना है। जैसे ये है 5 2 10 -5, तो इसमें से 2 और 10 तो बिल्कुल भी नहीं है। 5 और -5 में से ही आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें आप तुक्का लगाकर ऑप्शन सेलेक्ट करके आ जाना। अब बारी है ट्रिक नंबर 4 की। अब इसमें मैं बताऊंगी कि यदि आपको कोई भी ट्रिक्स नहीं आती तो फिर उस सिचुएशन में क्या करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मान लो ऐसी सिचुएशन है कि आपको ट्रिक्स तो आते हैं लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम आपका उन क्वेश्चंस में निकल गया जो आपको अच्छे से आते हैं और अब टाइम थोड़ा बचा है और आपको तुक्का लगाना है। और तुक्का भी आपको ऐसे लगाना है कि वो तुक्का आपका सही लगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनके 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी और डी। अब उसमें से हाई चांस है कि ए और डी नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर कभी नहीं चाहेगा कि क्वेश्चंस के तुरंत बाद ही आंसर मिले, और एग्जामिनर ये भी नहीं चाहेगा कि डी तक पहुँचते पहुँचते आंसर मिले। तो वो ज़्यादातर क्या करता, बी और सी ऑप्शंस में ज़्यादा आंसर को रखता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि बी और सी में से आप चूज करो। उसके लिए आपको करना है कि आप कोई भी एक ऑप्शन पकड़ लो और उसे ही सभी क्वेश्चंस में सिलेक्ट करो। क्योंकि इससे क्या होगा कि मान लो 10 क्वेश्चंस हैं और 10 क्वेश्चंस में आपने एक ही ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो उन 10 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस उसी ऑप्शंस के हैं, तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और अगर आप रैंडमली लगाने लगे किसी का ए, किसी का बी, किसी का सी, तो उसमें कोई चांस नहीं कि आपका तुक्का सही लगे। और इसमें भी बी और सी में से कौन सा सिलेक्ट करें, तो बी और सी में से आप ऑप्शन बी को प्रायोरिटी देना, क्योंकि आप पिछले प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम उठा लो और उनकी जब आप आंसर की देखोगे तो ऑप्शन बी के राइट आंसर ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए आप ऑप्शन बी को लेना और उससे बचे हुए जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस में आपको आप लगा देना। तो आपको हमारी ये तुक्का ट्रिक्स की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं प्रे करूँगी कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और आपका सिलेक्शन हो जाए।